अगर उन्हें कोर्ट में ऐसी मतलब सज़ा मिलती तो पूरे कंट्री में एक मैसेज जाता। जो उस लेडी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस वाले ने करा, अच्छा करा है, फांसी लगा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। रेप के बाद उस लड़की को जला दिया जाता है। उसके बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब पुलिस उनको सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर ले जाती है तो वो भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें पुलिस की हाथापाई और एनकाउंटर में उन चारों आरोपियों की मौत हो जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पुलिस के इस एनकाउंटर की प्रशंसा की जा रही है। आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर इस बारे में उनकी क्या राय है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो पुलिस ने हैदराबाद में एनकाउंटर किया, चारों आरोपियों को मार दिया एट द स्पॉट, इस पर आपका क्या कहना है? मैम, हो सकता है उनके लिए जो सिचुएशन उस टाइम क्रिएट हुई हो, एनकाउंटर ही सही हो, बट मैम अगर ये बाय लॉ होता, अगर उन्हें कोर्ट में ऐसी मतलब सज़ा मिलती तो पूरे कंट्री में एक मैसेज जाता कि ऐसे जो रेपिस्ट होते हैं उनको किस तरह से सज़ा मिलती है। तो मैम जो वुमेन के जो खिलाफ जो क्राइम होता है उनकी मतलब रेट काफ़ी कम हो सकती थी। तो मैम मेरा तो एक ही मानना है कि अगर सरकार इस पर कोई कदम उठाए, कोई ऐसा कड़ा लॉ बनाए जिससे कि मतलब वुमेन अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करे। अब जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स घर पे इतना टेंशन लेते हैं कि बच्चे पहुँचे ठीक ठाक कि नहीं, कब आएंगे, थोड़ा सा भी लेट होता है तो मैम घर में सब लोग टेंशन लेने लगते हैं। तो मैम ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी सबके लिए सेफ़ होनी चाहिए। क्यों सारे मतलब भाई अगर घर पे लेट पहुंचा तो उसे तो कोई कुछ नहीं बोलता, हम लोग लेट पहुंचते हैं तो हम ही को सब कुछ सुनना पड़ता है कि तुम लेट कहाँ हो गए, कहाँ रह गए थे। तो मैं ऐसा हमारी सोसाइटी को हम ही को अच्छा बनाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार जितनी जल्दी कदम उठाए उतना अच्छा होगा हमारे लिए। जैसे कि आपने देखा, इनका कहना है कि इसे एक परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, कि इसके लिए एक कड़ा कानून होना चाहिए जिसके तहत हम लोग अगर सड़क पे निकले तो सेफ महसूस करें, घर पर डांट ना पड़े। आपका क्या मानना है कि जो हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ उसको सही आप ठहराती हैं या गलत? ये तो सारी सिचुएशन पे ही डिपेंड करती है। उस टाइम जो सिचुएशन रही होगी तो फिर पुलिस लोगों ने उन्होंने देखा होगा सिचुएशन उनके लिए क्या सही है, उनके लिए एनकाउंटर करना ज़्यादा सही लगा तो उन्होंने किया। तो इस एनकाउंटर पे आपका क्या कहना है? जो बेटी है, जो हैदराबाद की जो पीड़िता है, जो जिसकी अब मौत हो चुकी है, उसे न्याय मिला है कि ये इस तरह के न्याय से अब क्या एक तरह का नज़ीर बनेगा या नहीं? ये न्याय तो नहीं मिला है, ऐसा परमानेंट सोल्यूशन इन्हें निकालना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि उनसे परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता था उस लड़की के लिए। तो अभी तो उनको देखा जाए तो न्याय तो मिला नहीं है उनको। न्याय जब मिलेगा जब सारे ऐसे सुधर जाएंगे, जब सबको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ उनके साथ गलत हुआ था, तब रियल न्याय मिलेगा ना उनको। देखो, उस बेटी को और उस माँ बाप को तो मिला है, बहुत अच्छा हुआ है ये कि जो उन्होंने करा है एनकाउंटर ने, पुलिस एनकाउंटर ने करा, बहुत अच्छा हुआ है वो। और ऐसे ही मतलब तुरंत फैसला आए तो ये बहुत अच्छा है हम बहन बेटियों के लिए। और ये निर्भया कांड में जो हुआ है उसका भी कुछ होना चाहिए। उनको जो इतने साल वो जेल में हैं, उससे क्या है, वो जेल में रोटियां तोड़ रहे हैं, उनको तो कुछ क्या है, वो तो आराम से बैठे हैं वहाँ पर, उनको तो। लेकिन जितना भी ये लड़कियों को जैसा, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि एनकाउंटर की जगह पुलिस को ना देके जो ऐसे जो करते हैं पब्लिक के हवाले उनको करा जाए, पब्लिक के सामने ही उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए उनको। जो आजकल के बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो वो डरें किसी को, वो ऐसे हो। आपको जब आपकी बेटी घर से बाहर जाती है तो आप कैसा महसूस करती हैं? डर महसूस होता है कि बच्चा घर नहीं आया, कि अभी तक आई नहीं है, कैसे होगी कैसे नहीं होगी। मन चले यूँ ही छेड़ के चले जाते हैं लड़कियों को, हैं। उन माँ बाप को भी थोड़ा वो होना चाहिए कि अपने लड़कों को अपने उनको देखे। जो काम बेटियों के लिए कि अभी इतनी देर से क्यों आई है, अभी कहाँ थी, अभी वो, तो वो लड़कों को भी होना चाहिए। ऐसे माँ बाप को उनको भी थोड़ा वो करना चाहिए ना। ऐसा मैं तो कहती हूँ, बहुत डर और बहुत वो रहता है कि बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन मैडम, आपने कहा कि जो एनकाउंटर हुआ है वो सही हुआ है, मगर इस तरह से अगर एनकाउंटर होने लगेंगे तो आपको क्या लगता है कि पुलिस मनमानी करने लगेगी? या फिर आपको क्या लगता है कि ये जो एनकाउंटर है, ये तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आक्रोश में आके या किसी तरह से, देखो कानून ने फैसला लिया है, एक तरफ से देखा है तो सही भी है, लेकिन एनकाउंटर ही इसका कोई सलूशन नहीं है कि मतलब कोई कुछ करो तो उसको एनकाउंटर कर दो। लेकिन कानून, एक सख्त कानून बनना चाहिए इसके लिए, कि क्या सख्त कानून बने। सरकार से ये वो है कि सख्त कानून बने इसके लिए। बहन हमारी ये राय कि जो हुआ अच्छा हुआ, और होना भी यही चाहिए
क्योंकि 6 साल की बच्ची को नहीं देखते, 4 साल की बच्ची को नहीं देखते। एक लिखी पढ़ी लड़की डॉक्टर थी, उसको सरेआम उसकी मतलब इज्जत लूट के उसको ऐसे कर दिया, ये तो बहुत ही गलत है। तो अच्छा हुआ जो मतलब पुलिस वाले ने करा, अच्छा करा है। अब उसको कानून माने नहीं माने, मगर जनता मानती है, अच्छा करा। आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी बेटी होगी, आपको क्या लगता है कि जब बेटों को इतनी छूट मिल चुकी है इस समाज में कि इसलिए बेटियां नहीं सरवाइव कर पा रही हैं, या फिर कोई और वजह है कि समाज का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बदलता जा रहा है कि जो रेप की घटनाएं हैं, जो घिनौनी वारदातें हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं? इस पर क्या लगता है कि इसकी असली क्या वजह है कि लोग लड़कियों को ज़्यादा रोक रहे हैं और लड़कों को एकदम छूट दे रहे हैं, ये इसका कारण है या फिर कुछ और? एक तो बेटा अब इसके बीच में है ना, ये इंसान की बेरोजगारी भी आती है। लोग बागों के पास रोजगार तो है नहीं, वो छोटी मोटी चोरी करते हैं, दारू पीते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, बेटियों को छेड़ते हैं। बेटी तो बेटी, औरतों को निकलना मुश्किल होता है। बच्चे देखते तो, बुढ़े देखते, 60 साल की बुढ़िया ने देखते ना, 60 साल की औरत ने देखते ना, 2 साल की बच्ची ने देखते ना। तो ये तो कति घड़ा कसुता कानून गलत से, ऐसा क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ तो रोक होनी चाहिए, कुछ तो रोक होनी चाहिए ना, नहीं तो 60 साल की। जो निर्भया का केस है, वो जो अपराधी हैं उनको भी जल्दी से जल्दी फांसी मिलनी चाहिए। 16 दिसंबर से पहले ही होना चाहिए उनका ये। जैसा कि मैडम आपने कहा, जैसा कि मैडम ने कहा कि निर्भया के जो आरोपी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है मैडम कि जो ये कानून की कछुआ चाल है, इसके लिए जिम्मेदार है क्या सरकार? सरकार जिम्मेदार है। सरकार बिल्कुल उठा ही नहीं रही है आवाज। अगर उठाए तो उनको न्याय मिले ना। सरकार चुपचाप हो जाती है, बड़े बड़े लोग हैं दबा देते हैं बातों को, ऐसा होता है। नहीं, उनको जेल में पाल रखा, किस लिए पाल रहे हैं उनको उनकी देखभाल के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, किस लिए, क्यों पाल रहे हैं उन्हें? वो उनको फांसी जल्दी दी जाए, साथ के साथ फांसी दे दें तो अच्छा ही है। फांसी लगा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। हैदराबाद कांड में जिसमें 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर करके उनको चारों को मौत के घाट उतार दिया है, इस एनकाउंटर को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नज़रिया, मैं इस नज़रिए के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, बट हाँ, जो उस लेडी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और अगर ये वही 4 एक्यूज्ड हैं जिन्होंने ये चीज़ को अंजाम दिया था, जो वो गलत किया था, उन्हीं चारों ने दिया था। उन चारों ने अपना जो जुर्म है जो उसको कबूला भी था कि उन्होंने कैसे किया। जब पुलिस उनको सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाती है तो वो भागने की कोशिश करते हैं, तब पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है और ये एनकाउंटर, हालांकि लोगों को कुछ लोगों का कहना है ये एनकाउंटर जो हुआ वो फेक एनकाउंटर है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एनकाउंटर हुआ वो सही हुआ, ये न्याय की दृष्टि से सही हुआ। आपकी क्या राय? नहीं, अगर आप मेरी पर्सनल मेरी राय लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर वो 4 एक्यूज्ड वही थे जिन्होंने उस काम को अंजाम दिया तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर वो उस चीज़ से भाग रहे थे और उसको पुलिस ने अगर ट्रेस करके उनको मारा है तो ये पूरी तरीके से सही है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जहाँ पे अगर इस पे मीडिया क्या कहती है, पॉलिटिशियंस के प्रेशर में पुलिस क्या करती है, ये एक डिफरेंट मैटर है। अगर ये सिर्फ एक पब्लिक को दिखाने के लिए या हैदराबाद की जो गवर्नमेंट है उसको एक पब्लिक को एक ये फ्रेम दिखाने के लिए कि नहीं हाँ हम लोगों ने चारों को मार दिया और बट वो 4 एक्यूज नहीं कोई और हैं, देन इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बट अगर वो चारों एक्यूज्ड हैं एंड दे आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द क्राइम, देन इट इज़ एब्सोल्युटली राइट एंड इट शुड बी डन विद ऑल द रेपर्स विच आर डूइंग सच काइंड ऑफ हीनियस क्राइम इन आवर कंट्री। मैम वैसे तो इसको हम 100% सही मानते हैं और जो भी कांड उन्होंने किया था वो था तो बदनामी वाला, और जो प्रशासन ने काम किया वो बिल्कुल ठीक किया। जो आरोपी एक काम करके और भागे उसको कोर्ट में नहीं सीधा एनकाउंटर ही करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? हमारी भी यही राय है। क्या राय है आपकी कि अगर पुलिस इस तरह से जो उन्होंने एनकाउंटर किया उसको सही मानते हैं आप लोग? हाँ जी। और अगर पुलिस इस तरीके से, अगर मान लीजिए ये पुलिस को ये अधिकार दे दिया जाएगा तो अगर पुलिस ने अगर इस तरह से न्याय होने लगेगा तो न्याय व्यवस्था पर जो उंगली उठ रही है उस पर क्या कहना है आपको? नहीं मैम, उंगलियां तो गलत उठ रही है। वैसे प्रशासन ने काम अच्छा करा है और आगे भी अगर ऐसे ही काम करेंगे तो क्राइम कम होगा।
ये उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से, सरकार से। तो जैसा कि आपने देखा कि हैदराबाद कांड पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। किसी का कहना है कि जो एनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल सही था, तो किसी का कहना है कि इससे न्याय व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। कैमरा पर्सन उमाकांत के साथ मैं प्रियंका अस्थाना।